बेलेनोग्लॉसिस के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि बेलेनोग्लॉसिस जो है इसके आधार नाल पे सीधी सरल नली के रूप में एक मुख गुहा से शुरू होकर के इसके एनस रीजन तक फैली रहती है। और इसकी जो आहार नाल है, आहार नाल में क्या क्या भाग प्रेजेंट होता है? बकल ट्यूब प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, इसोफेगस और इंटेस्टाइन यहाँ पर पाई जाती है। और इसकी जो वॉल है, जो भित्तियाँ हैं, वो सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती हैं जो बाहर से बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा लेयर्ड रहती है और मस्कुलर जो टिश्यू है उनका अभाव रहता है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये लेयर्ड रहती है। सबसे पहले हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी एनिमल का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे माउथ और बकल ट्यूब पढ़ेंगे। तो माउथ यहाँ पे कोलेरेट के बीच आधार स्थल पर प्रेजेंट होता है ना, चौड़े छिद्र के रूप में प्रेजेंट होता है जो कि मुख गुहा में पीछे खुलता है। एपिथेलियम के थ्रू एक वॉल है उसके थ्रू लेयर्ड रहता है जो कि पृष्ठ भित्ति पर एक खोखली है ना, दृढ़ खोखली जो है बकल डाइवर्टिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है। और ग्रसनी यहाँ पे देखें, ग्रसनी जो है वो ब्रैंकियल रीजन में पाई जाती है, फेरिंग्स पाया जाता है ना। ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्रसनी के ऊपरी भाग में ब्रैंकियल और निचले भाग में डाइजेस्टिव भाग में बटा होता है ना। और इसकी जो ग्रसनी या जो फेरिंग्स है पश्च भाग में इसोफेगस में ओपन होती है। इसोफेगस क्या है? ग्रसिका के पृष्ठ या अदर भाग जो है कंटिन्यू रहते हैं, है ना। और इसकी जो वॉल है वो एपिथेलियम से लेयर्ड होती है, ग्लैंड्यूलर होती है, फोल्डेड होती है। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन में यकृत और यकृत मतलब लीवर और लीवर का जो लास्ट वाला पोर्शन है तो यहाँ पे कैसा होता है? लीवर जो है आंत का, इसकी इंटेस्टाइन का जो लीवर वाला भाग है वो वेस्कुलर होता है, जो ग्रसिका है वो पीछे की ओर मतलब इसोफेगस पीछे की ओर इंटेस्टाइन में ओपन होती है और पश्च शिरे में एनस में ओपन होती है। ठीक है। तो ये है आपका इसका इंटेस्टाइनल डाइजेशन का पार्ट। ठीक है। और यहाँ पे हिपेटिक सीका भी प्रेजेंट होता है। आंत की जो भित्ति है या वॉल है वहाँ पे सिलिएटेड जो है वर्टिकल संरचनाएं जो है वो प्रेजेंट होती हैं और छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आंत की लीवर जो है, लीवर वाला पार्ट है वहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स है वो गहरी भूरी और भूरे रंग की होती, गहरी हरी और भूरे रंग की होती है। डाइजेशन कैसा होता है? बेलेनोग्लॉसिस जो है वो फूड एंड डाइजेशन, ये फिल्टर फीडर एनिमल है ना। तो बेलेनोग्लॉसिस जो है रेत में मिलने वाले सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक कणों को रेत के साथ भोजन के रूप में ग्रहण करता है और भोजन के साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी भी जाती है जो कि प्रोबोसिस के सीलिया तथा गिल्स जो लेयर है वहाँ के सीलिया जो है एक वाटर करेंट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर करेंट जो है वो बकल से होता हुआ, इनके मुख नली से होता हुआ इसोफेगस है ना, गिल पोर्स और क्लोम से होकर के ब्रैंकियल सैक से गुजरता है जिसमें भोजन है ना, श्वसन, भोजन की धारा, रेस्पिरेटरी और फूड करेंट जो है वो आता है। इस प्रकार इसके भोजन ग्रहण करने की जो पद्धति होती है उसको हम पक्षामी विधि या सिलियरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है बच्चों, इसको याद रखना, सिलियरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर करेंट के साथ जो भी फूड पार्टिकल आता है वो सीधे सीधे मुख में प्रवेश करता है, लेकिन जो प्रोबोसिस के संपर्क में जब जैसे ही आता है तो म्यूकस के आवरण में फंस जाता है और प्रोबोसिस के एपिथेलियल की ग्लैंडियल जो है ग्लैंड्यूलर जो सेल्स हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और प्रोबोसिस को लेयर करने वाले सिलिएटेड फूड पार्टिकल युक्त जो श्लेष्मा है उनको म्यूकस कॉट के साथ अटैच हो जाता है और प्री सिलिएटेड ऑर्गन जो है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। और ये फिर इनका क्या होता है बच्चों कि ये जलधारा के साथ में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, है ना। और भोजन कणों का, जैसे मान लीजिए जो सीलिया है वो भोजन के कणों का टेस्ट करता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है। फूड और वाटर के टेस्टिंग के बाद ही जो अननेसेसरी जो पदार्थ है वो कोलेरेट के निचले भाग के द्वारा अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। मतलब अनवांटेड जो मटेरियल है उनको ना प्रवेश ना करा के कॉलर के ऊपर के पीछे से ही निकाल दिया जाता है। और आहार नाल या इनका जो एलिमेंट्री कैनाल के जो सीलिया है मूवमेंट से भोजन को पीछे की ओर धकेलते हैं और ग्रसनी में भोजन निचले पाचक भाग से होकर आगे की ओर बढ़ता है। ग्रसनी और ग्रसिका जो है आंत की ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल सेल से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं और अपच जो भोजन है वो कास्टिंग के रूप में एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।